Students, hello dear students. In this video we are going to learn about the maxima and minima in case of two variables. Okay, earlier हमने क्या किया था कि सिंगल वेरिएबल का केस हम देखते थे जहाँ पे एक ही वेरिएबल होता, तो यहाँ पे दो वेरिएबल का केस देखते हैं। जैसे ये हमारा, मैं यूटिलिटी या कुछ और भी लेता हूँ, जैसे कोई फंक्शन ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये किस चीज़, दो चीज़ों का फंक्शन है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है। तो इस केस में हमें मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जनरली यहाँ पे क्या है, हम तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूँगा आपके पास, फॉर मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो जैसे कंडीशन हमारी सेम ही चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पहला डिफरेंशिएशन होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन को आपका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको भी जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स का, जो हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, दैट मस्ट बी लेस देन जीरो। ओके, और फिर जो है हम y का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो दैट आल्सो मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो मैंने पहले भी बताई थी आपको, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कंडीशन सेम ही है। ये देखिए यहाँ पे पहला डेरिवेटिव लिया दोनों का, पहले x की रिस्पेक्ट में लिया, फिर y की रिस्पेक्ट में लिया, इनको जीरो के इक्वल पुट किया, देन इन्हीं का मैंने सेकंड डेरिवेटिव्स लिए। ओके, और इनको देखा हमने कि ये जीरो के लेस है, तो वो हमारा मैक्सिमाइजेशन वाला केस है। तो देखिए यहाँ पे ये, जैसे ये फंक्शन मेरा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारा इसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो जीरो से कम होगा, तो उसी तरह ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो इतना तो आपको पता लग गया कि ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें और भी कंडीशन देखनी है, तो हमें ये भी देखना कि कहीं यही पॉइंट तो नहीं है, इस पॉइंट को भी तो बता सकता है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट तो नहीं है, हमें अब ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम थर्ड कंडीशन का यूज करते हैं। किसका, थर्ड कंडीशन हम यूज करेंगे। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, इसको थर्ड कंडीशन को देखेंगे तो हमारा वैल्यू जो है किसका, डबल डेरिवेटिव एक्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसके, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई से करना है, और माइनस करना है एफ एक्स वाई। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और ये किससे, जीरो के इक्वल, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये डबल डेरिवेटिव आ गया किसका, एक्स की रिस्पेक्ट में, ये वाई की रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है, और माइनस आगे क्या करना है, आपका डेरिवेटिव लेना है आपको, एक्स का जो ऑलरेडी डेरिवेटिव है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको मैं सिंपल तरीके से मैं लिख लूँ यहाँ पे। तो इसको जो आप लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, आप इसको लिखेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव इसके लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाता है कि एक्स और ये वाई। इसका मतलब ये है कि आप अंदर एक्स लिखेंगे, क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास, किसको डिफरेंशिएट करना है आपको, किसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके पास क्या दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है, इसी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इसको जो आपके पास जो आ रहा है, पहला डेरिवेटिव आ रहा है एक्स का, उसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका मैक्सिमा वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये मैक्सिमा वाले केस की मैंने बात कर ली, अब मैं मिनिमम की बात करूँगा। ठीक है, तो मिनिमम के लिए कौन सी कंडीशन है, ठीक है, मिनिमा के लिए कौन सी कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन तो सेम ही रहती है, वंस अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, उसको जीरो को इक्वल रखना है, पार्शियल डेरिवेटिव वाई में लेना है, उसको जीरो को इक्वल रखना है। ठीक है, फिर हमें सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, सेकंड कंडीशन ये आ जाती है हमें कि इसका डबल डेरिवेटिव, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और इसी तरह वाई का जो डबल डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इससे पहले मैक्सिमाइज वाले केस में क्या है, लेस देन जीरो होता था। ठीक है, अगर आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें और जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है,
इसको मैं, और देखो ये जैसे मिनिमा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस मिनिमा पॉइंट के बाद ये स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके ऑपोजिट आप मैक्सिमा के केस में देख रहे थे, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है इस लाइन के बाद, तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूँ, अब आपको बताऊँगा मैं थर्ड वाला कंडीशन इसका। देखिए थर्ड वाली कंडीशन सेम ही रहेगी दोनों केस में, थर्ड वाली कंडीशन सेम ही रहेगी। तो थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है, थर्ड कंडीशन ये है। तो थर्ड कंडीशन देखिए आपके पास जो है डबल डेरिवेटिव किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस आपका फिर जो है क्रॉस डेरिवेटिव जो हम लेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए ये थर्ड कंडीशन दोनों केस में सेम ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक आगे और देखना है, एक सैडल पॉइंट वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सैडल पॉइंट वाली ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे एक्चुअल मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो पा रहा होता है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन तो सेम ही है, ये भी एक ही होगी, ठीक है, और ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें जो थर्ड वाली कंडीशन की जो मैं बात कर रहा था, ये कौन सी, ये f(x)(x) ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये f(y)(y) डबल डेरिवेटिव माइनस आ गया आपका ये f(x)(y) स्क्वायर, ये जो है लेस देन 0 होगा। ये थर्ड वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है आपको। अगर ये थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स कि हमारा सैडल पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला पॉइंट जो है हमारा, इसको हम करते हैं, ये करते हैं, मैं f(x)(x) कर रहा हूँ, ये f(y)(y) कर रहा हूँ, और माइनस मैं f(x)(y) कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ और 0 के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, ओके, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक ये वाला केस भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो आपको आंसर में लिखना देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये ऊपर वाला केस आ जाता है, कौन सा, ये वाला केस आ जाता है, तो ये सैडल पॉइंट वाला केस आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका मिक्सिमम मिनिमा नहीं है। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर आप जाते हैं तो ये सैडल पॉइंट यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो ये ना तो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ठीक है। तो मैक्सिमा तो ये है, पर ये यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड में मिनिमा आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सैडल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको